दिल्ली असेंबली इंतखाबात में दर्ज की गई 62.59% पोलिंग, जो गुज़श्ता लोकसभा इंतखाबात से 2% दर्ज की गई ज्यादा। शनिचर को दिल्ली की 70 रुकनी असेंबली के लिए हुई थी वोटिंग। 11 फरवरी को होगी वोटों की गिनती। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा, 2020 के बजट में $5 ट्रिलियन की मईशत बनाने के इकदाम को किया गया है शामिल। कहा, सरकार ने ज़राअत और किसानों की फलाह को तरक्की देने के लिए पेश की है 16 नुकाती एक्शन प्लान की तजवीज़। वजीर खजाना ने बजट 2020-21 पर कोलकाता में तिजारती और सनअती नुमाइंदों से की बातचीत। कोरोना वायरस की वजह से मरने वालों की तादाद हुई 813। साल 2003-4 में सार्स वायरस के सबब हुई 774 अमवात का हिंसा किया पार। भारत में सरकार पूरी तरह से चाको चौबंद। आईटीबीपी कैंप में रखे गए चीन से लौटने वाले 406 अफराद के नमूने पाए गए नेगेटिव। गुरु रविदास जयंती के मौके पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अहले वतन को दी मुबारकबाद। सदर जमहूरिया ने संत रविदास को करार दिया मोहब्बत, सच्चाई और समाजी बेदारी का पैगंबर। भारत ने जनूबी अफ्रीका में खेले जा रहे अंडर 19 क्रिकेट आलमी कप के फाइनल में बांग्लादेश के सामने जीत के लिए रखा 178 रन का हदफ। आदाब नाज़रीन, इमरोज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अब्दुल्ला। अब खबरें तफसील से। इंतखाबी कमीशन ने आज ऐलान किया कि दिल्ली असेंबली इंतखाबात में 62.59% वोटिंग हुई। कमीशन ने बताया कि असेंबली इंतखाबात में लोकसभा इंतखाबात के मुकाबले 2% वोटिंग ज्यादा हुई। सबसे ज्यादा 71.6% वोट बल्ली मारन असेंबली हल्के में पड़े और सबसे कम 45.4% वोट दिल्ली कैंट असेंबली हल्के में पड़े। इंतखाबी नताइज 11 फरवरी को आएंगे। हमारा जो वोटर टर्नआउट आया है वो है 62.59%। आप सब जानते हो कि लोकसभा इलेक्शन में हमारा टर्नआउट 60.5% था। सो इट इज़ स्लाइटली मोर देन दैट, इज़ अबाउट 2% मोर देन दैट। आम आदमी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह के जरिए ईवीएम पर उठाए गए सवाल पर दिल्ली के चीफ इलेक्शन अफसर ने कहा कि गाड़ी में रखी जा रही मशीनें इस्तेमाल नहीं की गई थी। इस्तेमाल की गई मशीनें पहले ही स्ट्रांग रूम में भेजी जा चुकी थी। वो मशीन ला रहे थे गाड़ी में वापस स्ट्रांग रूम में ले जाने के लिए, अनयूज्ड रिजर्व मशीन। बोथ दीज मशीन्स वर रिजर्व मशीन्स। उसमें कोई पोलिंग नहीं हुई थी। ईवीएम को अलग रूम में सील किया गया और सबकी प्रेजेंस में, जो भी लोग थे उन सबकी प्रेजेंस में सील किया गया। उसमें 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंट्स भी, कैंडिडेट के एजेंट्स भी थे और उसकी वीडियोग्राफी कराई गई। सभी कैंडिडेट्स के सामने उसको खोला गया, उसको निकाला गया और ये जो डॉक्यूमेंट्स, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सबको दिखाए गए और दे वर ऑल सेटिस्फाइड। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए कल वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया। वोटिंग के बाद सभी एग्जिट पोल में नताइज के रुझान आने लगे हैं। इसी दरमियान दिल्ली बीजेपी के सदर मनोज तिवारी ने एग्जिट पोल के दावे को नजरअंदाज करते हुए कहा कि सारे एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। मनोज तिवारी ने ट्वीट करके दावा किया कि 11 फरवरी को पोलिंग के नताइज आने के बाद सभी एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी अकेले ही दिल्ली में 48 सीटें ला रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ईवीएम को कसूरवार करार देने का अभी से बहाना ढूंढे। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आज कोलकाता में बजट 2020-21 पर ताजिरों और सनअतकारों और दीगर नुमाइंदों से बातचीत की। ताजिरों और सनअतकारों ने बजट 2020 और स्टार्टअप और सनअत की जदीदकारी से मुतालिक अपने सवाल पूछे। वजीर खजाना ने कहा कि वजीर आजम के न्यू इंडिया का ख्वाब एंटरप्रेन्योरशिप और डिजिटल इंडिया के शोबे में पहल के साथ कामयाब होगा। वजीर खजाना ने सनअत के हल के लिए टेक्नोलॉजी की अहमियत और इस्तेमाल पर जोर दिया। Prime Minister Modi is looking at building a new India, an India which really gives space for the spirit of entrepreneurship which has been ingrained in our society, especially when Prime Minister's New India
wants to benefit from the technologies available, wants to use technology more as an objective interface between what is otherwise delivered by the government and what is otherwise performed by the businesses. In other words, for government to be a facilitator, today we have the advantage of technology. वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि बजट में वो इक़दामात शामिल हैं जिससे $5 ट्रिलियन की मईशत हासिल की जा सकती है। Various windows, whether it is directly paying to the farmer or improving on their health, looking at aspirational districts and creating assets there, looking at aspirational districts and making sure that infrastructure related to health, hospitals and so on are created there. At the block level, making sure that we are able to have storage for grains and having better access for the farmers. In order to address any kind of rural distress, 16 focus action points have been announced. So I expect all this to lead towards building a $5 trillion economy. जीएसटी से मुतालिक एक सवाल के जवाब में वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि हुकूमत ने जीएसटी काउंसिल से बार बार शरहों में तब्दीली नहीं करने के बारे में कहा है। We've literally proposed to the GST Council, literally in the sense, not formally, as a part of a small discussion, we said, can we consider a situation where once in a year alone, we would do any rate rationalization, reduction or increase and everything else, not every 3 months. We'll do. But if you do it every 3 months, both business and government remain uncertain. वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हुकूमत जल्द ही आसाम में चाय पैदा करने वाले इलाकों में एटीएम खोलेगी। Where bank branches for reasons of viability don't appear, we are fully willing to provide through the banks enough number of ATMs and working and kept up to date ATMs in tea growing areas to benefit the workers. We will assure you, not taking months, within weeks, I will have banks set up ATMs wherever you want us to. And cash cannot be scarce for these workers who live on their wages. और अब बात कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में मरने वालों की तादाद बढ़कर 813 हो गई है और इस तरह अब ये तादाद 2002-03 में सांस की बीमारी सार्स से मरने वाले 774 अफराद की तादाद से बढ़ गई है। चीन में अब तक 723 अफराद की मौत हो चुकी है जबकि 3,399 नए मामले सामने आए हैं। चीन में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 34,598 हो गई है। साथ ही 2052 अफराद को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। इस दौरान हांगकांग ने चीन से आने वाले किसी भी शख्स को 2 हफ्ते तक लाजमी तौर पर अलग थलग रखने का नज़्म किया है। आने वालों को होटल के कमरे या हुकूमत के जरिए चलाए जा रहे मराकज़ में अलग रहने के लिए कहा जा रहा है जबकि वहां के बाशिंदों को अपने ही घरों में रहने की हिदायत दी गई है। नए ज़ाब्तों पर अमल नहीं करने की सूरत में जुर्माना और जेल की सज़ा होगी। हांगकांग में अब तक कोरोना वायरस के 26 मामलात की तौसीक हुई है। फ्रांस ने कहा है कि मुल्क में 5 बरतानवी शहरियों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है जिनमें एक बच्ची भी शामिल है। मुल्क के वजीर सेहत ने बताया कि फ्रांस में कोरोना वायरस के कुल 11 मामलों का पता चला है। अब निगाहें सिंगापुर से बरतानिया पहुंचे अफराद पर मरकूज हैं जो फ्रांसीसी आल्प्स की पहाड़ियों में मोंट ब्लांक के पास ठहरे हैं। वजीर सेहत ने कहा कि 5 बरतानवी शहरियों की तस्दीक के अलावा 6 दीगर बरतानवी शहरियों को भी निगरानी के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ये तमाम अफराद जनवरी में इसी रिजॉर्ट में ठहरे थे। सेहत सेक्रेटरी प्रीति सूदन ने नोवल कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायजा लिया है। उन्होंने मुताल्लिका हुक्काम के साथ इस वबाई मर्ज की मौजूदा सूरत हाल और तैयारियों पर बातचीत की। हांगकांग और चीन के अलावा सिंगापुर और थाईलैंड से सभी परवाजों के लिए स्क्रीनिंग पहले से ही मुकर्ररा एरोबर बच्चों पर जारी है।
मुसाफिरों की जांच अब सभी 21 हवाई अड्डों, बैनुल अक़वामी बंदरगाहों और सरहद पार जारी है। अब तक 21 हवाई अड्डों पर 1636 परवाजों और 1,76,703 मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। चीन से लौटे 406 अफराद को भारत तिब्बत सरहदी पुलिस के छावला अलहदगी कैंप खुसूसी तिब्बी निगरानी में रखा गया है। इनमें 7 मालदीव के शहरी और 1 बांग्लादेश के हैं। 17 अफराद को गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान एहतियातन नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मुंतकिल किया गया था। उन्हें वापस मरकज ले जाया गया है। आज किसी को भी अस्पताल में शिफ्ट नहीं किया गया है। इस मरकज में वजारत सेहत के अलावा अफसरों के मुख्तलिफ जमातों के जरिए वक्त वक्त पर सहूलतों और हालात का जायजा लिया जा रहा है। तिब्बी तरीके इलाज के मुताबिक सबकी वक्त वक्त पर तिब्बी जांच की जा रही है और टेस्ट के लिए गुज़श्ता हफ्ते तमाम 406 अफराद के नमूने लिए गए थे जो नेगेटिव पाए गए हैं। तमाम मेहमानों की ज़रूरियात का ख्याल रखा जा रहा है और खाने, सोने और दीगर ज़रूरियात के इंतजामात किए गए हैं। यहाँ काफ़ी मकदार में दवाएं फराहम की गई हैं और नागहानी सूरत हाल पैदा होने पर 4 अलग बेड का भी इंतज़ाम किया गया है। 4 इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को भी इस मरकज़ पर 24 घंटे के लिए तैनात किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चीनी सदर शी जिनपिंग को खत लिखकर कोरोना वायरस के कहर के ताल्लुक से चीन के लोगों के साथ भारत की हमदर्दी का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक चीनी सदर को लिखे गए खत में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने चीन में कोरोना वायरस से निपटने में भारत के ताउन की पेशकश की। ज़राए के मुताबिक चीन के सदर को लिखे गए खत में वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना वायरस के सबब चीन में हुई अमवात पर अफसोस का इजहार किया। सरकारी ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने हुबेई सूबे से भारतीयों को लाने में मदद के लिए चीन का शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन, ये थी कोरोना वायरस से मुतालिक खबरें। अब रुख दीगर खबरों की तरफ। भारत के दौरे पर आए श्रीलंका के वज़ीर-ए-आज़म महिंदा राजपक्षे ने कल सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के साथ मुलाकात की। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत श्रीलंका के दरमियान इक़्तिसादी रिश्तों को मजबूत करने का भारत हमेशा हामी रहा है। सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत की तरक्की उसके पड़ोसी ममालिक में अमन और खुशहाली से जुड़ा है। एक मुस्तहकम और खुशहाल श्रीलंका भारत के मफाद में है। उन्होंने कहा कि भारत और श्रीलंका के दो तरफा ताल्लुकात के इक़्तिसादी पहलुओं को मजबूत करने के लिए भारत हमेशा पुरजोश रहा है। भारत श्रीलंका के बाहमी तरक्की और खुशहाली के लिए बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। दोनों लीडरों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और उसके खात्मे से मुताल्लिक अहद को बरकरार रखने के अज़्म का इजहार किया। भारत के दौरे पर आए श्रीलंका के वज़ीर-ए-आज़म महिंदा राजपक्षे ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के साथ कल हैदराबाद हाउस में वफ्द सतह की बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के अपने हम मनसब महिंदा राजपक्षे से दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा और सिक्योरिटी समेत वसी तर मफादात से मुताल्लिक उमूर पर बातचीत की। दोनों वज़राए-आज़म के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के साथ दिफा और सिक्योरिटी समेत कई दीगर अहम बाहमी उमूर पर तबादले ख्याल हुआ। अक़लियती उमूर के मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मुल्क भर में अक़लियती उमूर की वजारत के ज़रिए मुनक़िद किए जा रहे हुनर हाट ज़रूरतमंदों, मास्टर कारीगरों और दस्तकारों की इक़्तिसादी खुदमुख्तारी के लिए एक मेगा मिशन साबित हो रहा है। उन्होंने आज मध्य प्रदेश के इंदौर में मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन के साथ हुनर हाट का इफ्तिताह करने के बाद एक प्रोग्राम में कही। उन्होंने कहा कि हुनर हाट की कामयाबी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गुज़श्ता 3 साल में तकरीबन 3 लाख ज़रूरतमंद मास्टर कारीगरों और दस्तकारों के माहिरीन को हुनर हाट के ज़रिए रोज़गार दिया गया है। इन मुस्तफ़ीदीन में बड़ी तादाद में ख़वातीन कारीगर भी शामिल हैं। नकवी ने कहा कि आइंदा 5 बरस में पूरे मुल्क में तकरीबन 100 हुनर हाट का इनेकाद किया जाएगा, जिसके ज़रिए लाखों कारीगरों और दस्तकारों और उनसे मुताल्लिक़ लोगों को रोज़गार के मौक़े फ़राहम होंगे। इत्तलात और नशरियात के मरकज़ी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने साबिक़ सदर जमहूरिया APJ अब्दुल कलाम के बायोपिक का पोस्टर रिलीज़ किया। अमरीकी प्रोड्यूसर जॉन मार्टन और मधुर भंडारकर के साथ जावड़ेकर ने कलाम पर बनने वाली फिल्म का पोस्टर जारी किया। जॉन मॉर्टन भारत के
के लिए 5 फिल्में बनाएंगे। भारत निजाद हॉलीवुड अदाकार मोहम्मद अली डॉक्टर कलाम का किरदार अदा कर रहे हैं। I am very happy to release first look of poster on the biopic of APJ Abdul Kalam, the darling President of India, who was a great human being, and therefore it becomes a story of the humankind of how a dedicated, intelligent and a disciplined person can come up and rise to the top. And therefore this is one good movie which is now coming up. साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने नई दिल्ली में गांधीज हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नाज इस्लाम का इजरा किया। रुकन राज्यसभा एमजे अकबर इस किताब के मुसन्निफ हैं। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए प्रणब मुखर्जी ने कहा कि मौलाना आज़ाद का कहना था कि पाकिस्तान न सिर्फ भारत के लिए बल्कि मुसलमानों के लिए भी नुकसानदेह है। It was the view shared by Maulana Azad itself, who issued a statement on 15th August 1947. I have come to the conclusion that Pakistan is harmful not only for India as a whole, but for Muslims in particular. This book underlines the fact Jinnah proclaimed Islam is danger. His famous slogan, which sowed the seeds of partition, Gandhi replied that no faith could be in danger in India because India had always been a homeland for every faith. इस मौके पर कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल ने कहा कि गांधी जी का ख्याल था कि समाज का रूहानी मवाद सियासी अज़ाइम से कहीं ज्यादा था। Gandhi felt that the spiritual content of this society was much superior to the political aspirations of the people. And at one point of time, when the conflict comes, probably the higher sense of this thing would be able to prevail. And Jinnah felt exactly the opposite. Probably in history, 70 years is not a very long period. Time will pass and we'll learn by our own experience. Probably we will do the right things after we have done, experimented with everything else. We will realize that our coexistence is a possibility and a reality and is the only thing that is beneficial. किताब के मुसन्निफ एमजे अकबर ने कहा कि काफ़ी तहकीक और ज़रूरी दस्तावेज़ात से रुजू करने के बाद किताब लिखी गई है। He did not believe in the artificial division between Hindus and Muslims. And as you see from the narrative from what is known as the August Offer of 1940, which promised the British made to Jinnah before he announced what is known famously as the Pakistan Resolution, right up to the actual creation of Pakistan. It's a very, very intricate game of interest, sometimes deceit, and the towering philosophical conviction of Gandhiji that this nation can and should be one. गाजियाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मेडिसिन एंड रिसर्च कैंपस में 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। बायोटेक्नोलॉजी और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के मौजू पर हुई इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क व बैरून मुल्क के प्रोफेसरों ने इंसानी सेहत से मुताल्लिक चैलेंजों, बायोटेक्नोलॉजी और मुताल्लिका साइंस के नए दौर पर अपने ख्यालात मुश्तरक किए। बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में मजमूई तौर पर 80 से ज़ायद पोस्टर और 59 ज़बानी प्रेजेंटेशन दिए गए। कुल 310 लोगों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। बायोसाइंस फैकल्टी के डीन अभिमन्यु कुमार झा ने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस उभरते साइंसदानों और मुहक्किकीन के लिए बड़ा स्टेज होने जा रही है। ज़बानी पेशकश में कोयता रावत और पोस्टर मुसाबिके में अमरीन खान को पहला इनाम दिया गया। भारत के कई संतों ने समाज में भाईचारे को फरोग देने के लिए अहम ताउन दिया है। इनमें संत रविदास का नाम भी अहम है। आज गुरु रविदास का यौम पैदाइश है, जिन्होंने बचपन से ही समाजी बुराइयों को दूर करने के लिए लोगों को नसीहतें की। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने रविदास की यौम पैदाइश के मौके पर सभी अहले वतन को मुबारकबाद दी है।
उन्होंने कहा कि गुरु रविदास मोहब्बत, सच्चाई और निशात सानिया के नकीब थे। उनकी जिंदगी ईसार मोहब्बत और इंसानी खिदमत की अजीम मिसाल है। गुरु रविदास की यौम पैदाइश पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने उनके एजाज में एक वीडियो भी मुश्तरक किया है। संत रविदास जी के विचारों का विस्तार असीम है। उन्होंने जो दर्शन दिया है वही सही जीवन जीने का रास्ता, और वह भी बहुत सरल तरीके से दिखाता है। रविदास कहते हैं, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। यानी गुरुजी ने ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां बिना किसी भेदभाव के सबकी मूल आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा था, जाति जाति में जाति है, जो केतन के पार रविदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति न जात। मतलब जाति केले के पत्तों की तरह है, जहां पत्तों के भीतर पत्ते होते हैं, जातियों में भी ढेर सारी जातियां हैं। ऐसे में जब तक जाति के नाम पर किसी से भेदभाव होगा, तब तक सभी मनुष्य एक दूसरे से पूरी तरह नहीं जुड़ पाएंगे। संत रविदास जी ने अपने संदेशों के माध्यम से अपने पूरे जीवन काल में श्रम और श्रमिक की अहमियत को समझाने का प्रयास किया। संत रविदास जी के संदेशों ने हर तबके, हर वर्ग के लोगों को प्रभावित किया है। संत रविदास जी को नमन करता हूं। बीजेपी सदर जेपी नड्डा और बीजेपी के सीनियर रहनुमाओं ने संत रविदास की यौम पैदाइश के मौके पर नई दिल्ली में वाक़े बीजेपी सदर दफ्तर में संत रविदास को गुलहाए अकीदत नजर किए। उन्होंने कहा कि संत रविदास इत्तेहाद और भाईचारे के पैगाम के लिए जाने जाते हैं और आने वाले दिनों में संत रविदास के मंदिर की तामीर का काम शुरू किया जाएगा। उनकी रूहानी जो उपदेश थे वो एकता और भाईचारे के लिए जाने जाते हैं। उनकी जो लोकवाणी थी वो अद्भुत थी, जिसके माध्यम से उन्होंने समाज को जगाने का काम किया। संत गुरु रविदास जी के मंदिर का विषय काफ़ी चर्चा में आया, लेकिन भारत सरकार ने उसको बहुत अच्छे तरीके से सुलझाया है और अभी आने वाले समय में वहाँ भव्य गुरु रविदास जी का मंदिर बने, उसका काम चलेगा। आरएसएस के प्रचारक और भारतीय विचारम केंद्र के साबिक डायरेक्टर पी परमेश्वरन का आज सुबह केरल में इंतकाल हो गया। ओट्टापुलम आयुर्वेद अस्पताल में उनका तवील अरसे से इलाज चल रहा था। 93 साल आरएसएस के विचारक और मुफक्किर पी परमेश्वरन को 2018 में मुल्क के दूसरे आला शहरी एजाज पद्म विभूषण से नवाजा गया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आरएसएस प्रचारक पी परमेश्वर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। और खेल की खबरों में अंडर 19 क्रिकेट आलमी कप के फाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से हो रहा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम 177 रन बनाकर आउट हो गई। भारत की जानिब से सबसे ज्यादा 88 रन वाईबी के जायसवाल ने बनाए। आखिरी इत्तलात मिलने तक जीत के लिए मिले 178 रन के ताक़ुब में बांग्लादेश ने 6 विकेट के नुकसान पर 128 रन बना लिए हैं। ख्याल रहे कि भारतीय टीम ने सबसे ज्यादा 4 बार अंडर 19 आलमी कप का खिताब जीता है। भारतीय टीम कुल मिलाकर 7वीं बार और मुसलसल तीसरी बार आलमी कप के फाइनल में पहुंचा है। अमेरिका के अरमांड डेलेंटेंस ने 20 फीट 2.9 इंच की छलांग लगाकर पोल वाल्ट मुकाबले में नया रिकॉर्ड बना दिया है। पोलैंड के टोरोन में डेलेंटेंस ने 1 सेंटीमीटर के फर्क से साल 2014 में फ्रांस के रिनॉर्ड लियोलेपनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। डेलेंटेंस ने आलमी एथलेटिक्स इंडोर टूर में अपनी दूसरी ही कोशिश में यह कारनामा अंजाम दिया। अमेरिका में पैदा हुए स्वीट डेलेंटेंस ने फरवरी में यूक्रेन के
डोंट्स्क में रेनॉल्ड विलेवन के 6.16 मीटर के रिकॉर्ड को तोड़ा था। आज माघ पूर्णिमा है। माघ पूर्णिमा के मौके पर मुल्क की सकाफती राजधानी वाराणसी में अकीदतमंदों ने दरियाए गंगा में अकीदत की डुबकी लगाई। सुबह से ही स्नान के लिए अकीदतमंदों की भीड़ उमड़ने लगी। माघ पूर्णिमा के सबब अकीदतमंदों ने गंगा में स्नान के बाद गरीबों को दान दिया। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु गंगा जल में क़याम करते हैं, जिस वजह से भक्त दरियाए गंगा में डुबकी लगाने को बेहद मुक़द्दस मानते हैं। दुनिया भर में आबो हवा की तब्दीली पर हर सतह की कोशिशें की जा रही हैं। इस मुहिम से आम लोग भी वाबस्ता हो गए हैं। ऐसे ही एक शख्स माहौल दोस्त देशराज हैं, जिन्होंने अपनी शादी के दावतनामे को कुछ अलग ही अंदाज में पेश किया है और लोगों के दरमियान माहौलियात का पैगाम देने की कोशिश की है। इसे बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना अपनी खास रिपोर्ट में। ये है देशराज। दिल्ली के रहने वाले देशराज की आने वाली 14 फरवरी को राजस्थान के जयपुर में रजनी से शादी होने जा रही है। उससे पहले ये अपने रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों को दावतनामे की शक्ल में एक पौधा तोहफे में दे रहे हैं। जी हाँ, गमले पर ही इन्होंने दावतनामा छपवाया है। शादी में बुलाने का तरीका कुछ हटकर जरूर है, लेकिन सोच बहुत अच्छी है। इनका मानना है कि जब रिश्तेदार और उनके करीबी दोस्त पौधे को देखेंगे तो उनको शादी की याद आएगी। साथ ही माहौलियात के तय भी ये एक अच्छा पैगाम है। देशराज अपने विवाह का निमंत्रण कुछ अलग हटकर दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं, बात करते हैं। किस तरह दे रहे हैं आप अपने विवाह का निमंत्रण लोगों को? सर, मुझको लगता है कि विवाह का निमंत्रण तो सभी देते हैं, लेकिन निमंत्रण देने के कुछ दिन के बाद फिर उसके बाद वो शादी का कार्ड लोग फेंक देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। कोई यूज़ नहीं रहता, लोग काफ़ी पैसा उसमें वेस्ट कर देते हैं। लेकिन चूंकि दिल्ली की हवा जिस तरह से दूषित हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा दिया जाए जो पर्यावरण से जुड़ा हो। तो मैंने सोचा कि एक पौधा सबको दिया जाए, जो लोग घर में रखेंगे तो एक वो पर्यावरण का संदेश भी जाएगा, और जो दूषित हवा है उसके लिए भी हम कुछ हद तक उसमें कुछ योगदान कर पाएंगे, उस दूषित हवा को दूर करने के लिए। तो शादी का कार्ड ही अगर मैंने इसको थोड़ा अलग वे में क्या है कि मैंने इसके ऊपर ये प्रिंट कराया है। इधर ये मेरे विवाह का 14 फरवरी की जो शादी है उसकी डिटेल है। उसके बाद इसी में मैंने सब कुछ डिटेल्स देने की कोशिश की है। इधर मैंने हमारे भारतीयता को छलकाने का भी प्रयास किया है, और इस पौधे के माध्यम से लोगों को एक तो क्या है कि पर्यावरण के प्रति उनका भी कुछ समर्पण दिखाई देगा। दूसरा कि लोग इसको फेंक नहीं सकते, इसको लोग घर में ही रखेंगे, और जब भी इसको घर में रखेंगे तो उनको मेरे विवाह की याद आएगी और मेरी याद ज़रूर आएगी। तो कहीं ना कहीं जहां लोग अपने विवाह के लिए महंगे महंगे निमंत्रण कार्ड छपवाते हैं और साथ में उपहार भी देते हैं और मिठाई देते हैं, लेकिन देशराज उनसे कुछ अलग हटकर इसलिए हैं क्योंकि इनकी सोच अलग है। ये पर्यावरण के प्रति कितने सजग दिखाई दे रहे हैं, इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि अपने शादी का जो निमंत्रण है वो उसमें पौधा भेंट कर रहे हैं। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ गिरीश निशाना, GT न्यूज, दिल्ली। नाजरीन, इसके साथ ही इमरोज़ मुकम्मल होता है। इजाज़त दीजिए, आदाब।